मैं शगुफ्ता शेख नागेश करजगी ऑर्किड चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। बच्चों, पिछली तासिका में हमने कक्षा 4 हिंदी पाठ्य पुस्तिका का कविता 7 देखा था। इस कविता का नाम था दिए का अभिमान। प्रस्तुत कविता में कवि ने हमें यह कहा था कि स्वयं के अभिमान का हमें नाश करना है, उसका त्याग करना है। अभिमान का त्याग करना चाहिए, स्वयं को नम्र बनाना चाहिए। सफलता नम्रता से ही प्राप्त होती है। दिए की तरह अभिमान का त्याग कर सूर्य, चंद्रमा, तारों की तरह विनम्र बनना चाहिए। इस कविता को हमने पढ़ा था, साथ ही साथ इसका अर्थ भी हमने देखा था। तो चलिए आप अपनी पाठ्य पुस्तिका खोलिए और सभी ने मेरे साथ इस कविता को पुनः एक बार पढ़ना है। पन्ना नंबर 48। चलिए इस कविता को पुनः एक बार हम पढ़ते हैं। मेरे साथ इस कविता को आपको भी दोहराना है। तो हमने देखा था कि हमें प्रकाश कहाँ से मिलता है। तो हमें प्रकाश सूर्य से मिलता है, घर में बिजली से वगैरह हमें प्रकाश मिलता है, और रात में चंद्रमा से हमें प्रकाश मिलता है। जलते जलते दिए को यह हो आया अभिमान, लगा सोचने सूर्य चंद्र से भी मैं अधिक महान। सूरज तो करता है आकर दिन में सिर्फ प्रकाश, किंतु रात के अंधकार का मैं ही करता नाश। शशि भी मिटा नहीं पाता है अंदर का अंधियार, मैं ही घर के कोने कोने को करता उजियार। इस घमंड में सिर ऊंचा कर लगा व्योम में दृष्टि, अहंकार की आंखों से वह देख रहा था सृष्टि। उतने में ही लगा हवा का हल्का झोंका एक, सिर नीचा हो गया बुझ गया रही धुएं की रेख। सोचो क्या आंधी तूफान के भी सतत प्रयास बुझा सके रवि शशि नक्षत्रों का है कभी प्रकाश। मिटा गया हल्का सा झोंका ही दीपक को एक, और खींच गई उसके मस्तक पर कलंक की रेख। अहंकार का सदा जगत में होता दुष्परिणाम, करो बिना अभिमान तुम्हें जो कुछ करना हो काम। इस कविता में कवि ने हमें एक दिए के बारे में बताया था कि दिया किस तरह अभिमान की दृष्टि से सृष्टि को देख रहा है, और वो चंद्रमा और सूरज को अपने से कम मानता है। वो अपने उन दोनों को उनसे कमजोर मानता है, बल्कि ऐसा नहीं है। वो खुद पे बहुत अभिमान करता है, खुद पे बहुत ज्यादा गर्व करता है। तभी अचानक से क्या आ जाता है, एक हवा का हल्का सा झोंका आ जाता है जो उस दिए को बुझा जाता है, और तब उस दिए की क्या रह जाती है, सिर्फ धुआं रह जाता है, और धुएं की एक हल्की सी रेख बन जाती है, जो यहाँ पे इस चित्र में आपको दिखाई दे रही है। तो इस कवि ने ये कहा है कि जिस तरह वो दिया बुझ जाने के बाद उसकी जो धुएं की रेख बन गई है, वो धुएं की रेख उस दिए की क्या कहला रही है, तो वो उसकी कलंक कहला रही है। कलंक इस बात का कि उसके अपने जो उसको रोशनी देता है, उसको उस बात का बहुत घमंड था, बहुत ज्यादा गर्व था। जो दिया है, जो बुझ जाने के बाद जो धुआं रह गया, वो उसको क्या कहता है कि वो उसके नाम पे कलंक बन गया है। तो साथ ही साथ ये कविता हमने पढ़ी थी, इसका अर्थ भी देखा था। तो यही बताया गया था कि हमें अपने अभिमान का नाश करना है, त्याग करना है, स्वयं को नम्र बनाना है। तो चलिए इस कविता के आगे हम कठिन शब्द देखते हैं। पहला शब्द है अभिमान। अभिमान करना यानी घमंड करना, गर्व करना। शशि, शशि यानी चंद्रमा। उजियार, उजाला, उजियार यानी उजाला या प्रकाश देना। व्योम, आकाश, व्योम आकाश। दृष्टि, नजर। तो अभिमान की दृष्टि से दिया किसे देख रहा था, अभिमान की दृष्टि से दिया सृष्टि को देख रहा था। सतत, लगातार, लगातार यानी हमेशा, सतत, लगातार। नक्षत्र, तारा। तारे कब दिखाई देते हैं हमें, तो तारे रात में दिखाई देते हैं। दिन के उजाले में सूरज के प्रकाश की वजह से वो छिप जाते हैं, जब लेकिन रात के अंधेरे में तारे चमकते हैं। तो तारे हमें रात में दिखाई देते हैं। जगत, संसार। इसका दूसरा भी अर्थ होता है दुनिया।
दुष्परिणाम बुरा नतीजा, बुरे कर्मों का हमेशा परिणाम बुरा ही होता है। जिस तरह दिए को अपने काम पे बहुत ज्यादा गर्व था, एक हवा के हल्के से झोंके ने उसे बुझा दिया, लेकिन हवा का झोंका क्या सूर्य चंद्रमा के प्रकाश को मिटा सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश यह स्वयं का प्रकाश है, उन्हें कोई भी मिटा नहीं सकता। जिस तरह दिए को जलने के लिए घी, तेल, बाती की आवश्यकता होती है, लेकिन चंद्रमा और सूरज को इन चीजों की आवश्यकता नहीं होती, उनका खुद का प्रकाश उनके पास होता है। घर के कोने कोने में कौन उजाला करता है? यहाँ पे इस कविता में बताया गया कि घर जो चंद्रमा है रात में उजाला नहीं करता, लेकिन घर के कोने कोने में कौन उजाला करता है? घर के कोने कोने में दिया उजाला करता है। ये बात तो सही कि घर के कोने में तक जो सूरज का प्रकाश है वो भीतर तक नहीं आ सकता, चंद्रमा का प्रकाश भीतर तक नहीं आ सकता। तो वो यहाँ पे कह रहे कि जो सूरज है, जो चंद्रमा है, सिर्फ बाहरी प्रकाश दे सकते हैं, घर के कोने में उजाला नहीं दे सकते। मैं घर के हर एक कोने में उजाला देता हूँ, यह उसको इस बात का उसको अभिमान था, लेकिन वो जो प्रकाश है वो उसको किसने मिटा दिया? एक हवा के हल्के से झोंके ने उसे मिटा दिया। संसार में किसका दुष्परिणाम होता है? संसार में, दुनिया में किसका दुष्परिणाम होता है? संसार में अहंकार का दुष्परिणाम होता है। अगर हम कुछ गलत करते हैं या कुछ करते तो उसका दुष्परिणाम अभी नहीं तो नहीं, लेकिन आगे चल के उसका बुरा नतीजा हमें मिलता है। तो हमें कोई भी कार्य अच्छे से करना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें कोई देख नहीं रहा है या हमें कोई जानता नहीं है तो हमें करेंगे तो कोई हमें पहचानेगा नहीं, तो उसका बुरा नतीजा या उसका दुष्परिणाम आगे हमें कभी भी हो सकता है। हमें किस प्रकार काम करना चाहिए? हमें किस प्रकार काम करना चाहिए? हमें बिना अभिमान के नम्रता के साथ काम करना चाहिए। नम्रता यानी उसमें नम्रता होनी चाहिए, किसी बात पे घमंड नहीं चाहिए गर्व। घमंड यानी गर्व क्या कि वो सिर्फ मैं कर सकता हूँ, कोई और नहीं कर सकता, या दूसरों से मैं बेहतर हूँ, ये जो सोच हमें होती है वो सोच हमें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर ये सोच हमसे निकल गई तो हम भी नम्र बन जाएंगे उसका, और जो हम काम कर रहे हैं उसमें हमें सफलता जरूर मिलेगी। तो चलिए इसी कविता के आगे कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 1, सही उत्तर पर सही का निशाना लगाइए। जैसे इसका पहला प्रश्न है, दीपक स्वयं को किससे अधिक महान समझता था? दीपक स्वयं को किससे अधिक, दीपक यानी क्या? दिया, तो दिए का दूसरा एक समानार्थक वाला शब्द आता है दीपक। तो दीपक स्वयं को किससे अधिक महान समझता था? ग्रह नक्षत्रों से, सूर्य चंद्र से, या आग बिजली से? तो दिया सबसे अधिक मतलब किससे अधिक महान समझता था वो? इस कविता में उसने किसको नीचा दिखाने की कोशिश की है? बिल्कुल सही, तो इसका सही जवाब है सूर्य और चंद्र। दीपक स्वयं को सूर्य चंद्र से अधिक महान समझता था, क्योंकि वो समझता कि वो जो है वो घर के भीतर प्रकाश नहीं करते, घर के भीतर तो मैं ही प्रकाश देता हूं। तो दूसरा प्रश्न है, रात का अंधेरा कौन मिटाता है? रात में तो सूरज नहीं आता है, तो रात का अंधेरा कौन मिटाता है? चंद्र, सूर्य, बादल। रात में कौन आता है इसमें? चंद्र, बिल्कुल सही। तो रात का अंधेरा कौन मिटाता है? चंद्र। तीसरा प्रश्न है, सूरज दिन में आकर क्या देता है? सूरज दिन में आता है, रात में आता है क्या? नहीं, तो दिन में आता है, लेकिन दिन में आकर हमें क्या देकर जाता है? पानी, ठंड, प्रकाश। प्रकाश यानी उजाला, तो हमें पानी देता है, ठंड देता है, प्रकाश। ठंड तो नहीं, क्योंकि जब सूरज आता है तो हमें बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो सूरज हमें दिन में क्या देता है? प्रकाश देता है, उजाला देता है। चौथा है, किसके मस्तक पर, मस्तक यानी पेशानी, तो किसके मस्तक पर कलंक की रेखा खींच गई? अपना जो फोरहेड होता है उसे कहते हैं मस्तक, तो किसके मस्तक पर कलंक की रेखा खींची गई? हवा के, दिए के, नक्षत्र के? अंत में इस कविता में किसके मस्तक पर कलंक की रेखा खींची गई? बिल्कुल सही, दिए के, क्योंकि उसे अपने कार्य पर बहुत ज्यादा अभिमान था, लेकिन एक हवा के हल्के से झोंके ने उसका अभिमान चूर चूर कर दिया, तो उसके मस्तक पर कलंक की रेखा खींची गई। तो आप भी अपने किताब में इसको इस तरह से सही उत्तर पर सही का निशाना लगाना है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रेखा खींचकर
कविता के आधार पर सही जोड़ियां लगाइए। जैसे यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए, जैसे हवा, हवा का क्या आया था, मतलब यहाँ पे जो कविता में जो उससे मिलता जुलता शब्द बताया गया, जैसे हवा का क्या, बुझना, रेखा, देखना, दुष्परिणाम, झोंका। तो हवा का क्या था, झोंका, हवा का जो झोंका था जो दिए को बुझा गया, तो इसका सही उत्तर क्या है, हवा का झोंका। अहंकार, अहंकार का क्या होता है, अहंकार बुझता है, अहंकार की रेखा होती है, क्या अहंकार को देखा जाता है, क्या अहंकार का दुष्परिणाम होता है, दुष्परिणाम यानी बुरा नतीजा। तो हम अहंकार करेंगे, अभिमान करेंगे तो इसका हमें क्या होगा, इसका नतीजा क्या होगा, बुरा ही होगा। तो अहंकार का क्या होता है, दुष्परिणाम ही होगा। दीपक, दीपक क्या हो गया था, हवा के झोंके से बुझ गया था, तो दीपक बुझना। धुआं, जब वो धुआं हो गया तो उसकी क्या हो गई थी, रेख बन गई थी, धुआं रेखा। और सृष्टि, दिया सृष्टि को किस नजर से देख रहा था, अहंकार की दृष्टि से देख रहा था। तो सृष्टि को क्या करना है, देखना, सृष्टि को देखना। इस तरह आप भी अपनी किताब में सही जोड़ियों का मिलान करना है आपको भी। तो चलिए इसका अगला भाग देखते हैं अभी। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो चलिए इसका तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इसका पहला प्रश्न है, घमंडी कौन था। प्रस्तुत कविता में हमें दिए के बारे में बताया गया है, जो एक दिया है अपने कार्य पर बहुत ज्यादा घमंड कर रहा है। तो यहाँ पे घमंडी कौन था, सूर्य था या चंद्र था या दिया था, तो बिल्कुल सही। तो यहाँ पे जो था दिया बहुत ज्यादा घमंडी था, तो प्रस्तुत कविता में दिया घमंडी था। दूसरा प्रश्न है, घर के कोने कोने में उजाला कौन करता है। घर के कोने कोने में उजाला यानी प्रकाश कौन देता है, तो इसका सही जवाब क्या है, दिया घर के कोने कोने में उजाला करता है। अब जो है चंद्र सूर्य का प्रकाश तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन वो घर के हर एक कोने में नहीं आ जाता है। तो यहाँ पे दिया को इसी बात का अभिमान है कि जो सूर्य चंद्र प्रकाश तो देता है, लेकिन घर के वो हर एक कोने में प्रकाश नहीं कर पाता। तो यहाँ पे उसे इस बात का घमंड था कि घर के कोने कोने में तो मैं ही उजाला करता हूं। अगला प्रश्न है तीसरा, दीपक किन आंखों से सृष्टि को देख रहा था। दीपक यानी कौन, दिया किन आंखों से सृष्टि को देख रहा था, तो इसका सही जवाब क्या है, दीपक अहंकार की दृष्टि से सृष्टि को देख रहा था। दीपक अहंकार की दृष्टि से सृष्टि को देख रहा था, यानी बहुत ज्यादा गर्व से वो सृष्टि को, सृष्टि यानी जो निसर्ग है उसको देख रहा था। चौथा प्रश्न है, दीपक को किसने बुझाया। जो दीपक बहुत ज्यादा अभिमान कर रहा था अपने प्रकाश पर, उसे बहुत ज्यादा गर्व था, तो उसका जो गर्व है किसने चकनाचूर कर दिया था, बिल्कुल सही। तो दीपक को हवा के झोंके ने बुझाया, एक हवा के हल्के से झोंके ने उसका गर्व को चकनाचूर कर दिया था, उस दीपक को बुझाया था। क्या यह हवा का झोंका सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश को बुझा सकता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये उनका स्वयं का प्रकाश हो सकता है। सृष्टि का कोई भी हवा या कोई भी वस्तु उनके प्रकाश को मिटा नहीं सकता। तो चलिए इसी पाठ का अगला देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 14, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसका पहला प्रश्न है, दीपक को किस बात का घमंड था और क्यों। प्रस्तुत कविता में दिए को घमंड था, लेकिन किस बात का घमंड था और क्यों उसे घमंड था, तो इसका सही जवाब है, दीपक को इस बात का घमंड हो गया था कि सूरज और चांद भी जिस अंधकार को मिटा नहीं पाते, उन्हें वह आसानी से मिटाकर घर को उजाले से भर देता है। देखिए यहाँ पे दीपक कह रहा है कि सूरज और चांद जिस अंधकार यानी यहाँ पे क्या कहा है कि जो घर का कोना कोने का जो अंधकार होता है वो सूरज और चंद्र मिटा पाते, तो जो अंधकार सूरज और चांद भी नहीं मिटा पाते, वो अंधकार को दिया स्वयं मिटाता है। तो इस बात का उसे बहुत ज्यादा घमंड था और वो घर के हर एक कोने को उजाला करता है।
जो काम सूर्य चंद्र नहीं कर सकता वो काम मैं अकेला करता हूं, इस बात का उसे घमंड था। दूसरा प्रश्न है, दीपक का सिर नीचा क्यों हुआ? जब हम कुछ कार्य करते हैं, बहुत ज्यादा उसकी बड़ाई करते हैं, जब वो कार्य पूरा नहीं होता तो हमें बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है। जैसे दीपक का सिर नीचा हो गया, यानी वो शर्मिंदा हो गया। तो क्यों उसका सर नीचा हो गया, क्यों दीपक शर्मिंदा हो गया? दीपक यानी दिया। सही जवाब क्या है इसका? हवा के हल्के झोंके से जब दिया बुझ गया और कमरे में अंधकार छा गया, तब घमंडी दिए का घमंड चूर चूर हो गया और दिए का सिर नीचा हो गया, यानी शर्मिंदा हो गया। उसे अपने कार्य पे बहुत ज्यादा गर्व था कि घर के हर एक कोने में मैं उजाला कर रहा हूं, लेकिन एक हवा के हल्के से झोंके ने उस दिए को बुझा दिया। लेकिन अब क्या हो गया, घर के हर एक कोने में अंधकार छा गया। लेकिन बाहर सूर्य और चंद्र का प्रकाश तो वैसे ही है, उसको कोई भी मिटा नहीं पाता। तो जो कार्य के लिए वो बहुत ज्यादा गर्व कर रहा था, वो उसका गर्व, वो जो उसका घमंड है, चूर चूर हो गया और वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो गया। तीसरा प्रश्न है, सूर्य, चंद्र और तारों का प्रकाश कभी क्यों नहीं बुझता? जिस तरह दिए का प्रकाश बुझ गया, एक हवा के हल्के से झोंके ने उसको मिटा दिया, क्या सूर्य, चंद्र और तारों का प्रकाश क्यों नहीं मिटता है वो? तो इसका सही जवाब क्या है? सूर्य, चंद्र और तारों का प्रकाश इसलिए कभी नहीं बुझता क्योंकि यह उनका अपना प्रकाश होता है, उनका स्वयं का प्रकाश होता है। रोशनी के लिए उन्हें घी, तेल या बाती की आवश्यकता नहीं होती। इन सभी चीजों की आवश्यकता किसे होती है? दिए को जलने के लिए, प्रकाश करने के लिए, उसे उजाला देने के लिए घी या तेल या बाती की आवश्यकता होती है। लेकिन सूर्य, चंद्र, तारों को इनकी आवश्यकता नहीं होती। यहाँ कविता में उन्हें नम्र उदार बताया गया है। यहाँ पे सूर्य चंद्र को नम्र बताया गया है और दिए को घमंडी का उदाहरण बताया गया है। तो यहाँ पे जब सूर्य चंद्र का जब खुद का अपना प्रकाश होगा तो उन्हें किसी अन्य वस्तु की जरूरत नहीं है, लेकिन दिए को जलने के लिए अन्य वस्तु की जरूरत होती है। इसीलिए सूर्य, चंद्र, तारों का प्रकाश कभी भी नहीं बुझता। चौथा प्रश्न है, अहंकार का परिणाम बुरा होता है, यह वाक्य समझाइए। अहंकार यानी गर्व का परिणाम, इसका नतीजा बुरा ही होता है, इस वाक्य को हमें समझना है। तो इसका सही जवाब, मतलब इस वाक्य में हमें बहुत ज्यादा समझ में अर्थ बताया गया है। जो व्यक्ति अहंकार करता है या गर्व करता है, उसकी प्रगति थम जाती है। अभिमान या घमंड करने से कभी ना कभी घमंड चूर हो ही जाता है, इसलिए हमें कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। देखिए, जो व्यक्ति अपने कार्य पे बहुत ज्यादा गर्व महसूस करता है तो उसे आगे जाके उसकी जो प्रगति हो रही है, जो उसकी, वो आगे जाके थम जाती है और कभी ना कभी उस प्रगति में रुकावट आ जाती है। और जिस वक्त उसे उस प्रगति में, जिस कार्य के लिए उसे जो गर्व महसूस होता है, जब वो प्रगति रुक जाती है तब वो खुद बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करता है, उसका जो घमंड है वो चूर चूर हो जाता है। तो कभी ना कभी अगर हम गर्व करते हैं, अहंकार करते हैं, तो उसका नतीजा आगे चल के बुरा ही होता है। तो जो भी हमें कार्य करना है नम्र भावना से करना है, सबसे विनम्रता की भावना हमें रखनी है, तभी हमें सफलता मिलेगी, हमारी प्रगति में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। तो कोई भी कार्य करना हो तो हमें क्या करना है? अहंकार नहीं करना है, सबसे विनम्रता की भावना रखनी है। अगर हम कोई भी कार्य विनम्रता से करेंगे तो हमारे प्रगति में कोई भी रुकावट नहीं आएगी और हमें सफलता मिलेगी। इसलिए हमें कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। तो आप भी अब कभी किसी कक्षा में हो तो अपने कार्य में, हर एक जो व्यक्ति है अपने अपने कार्य में होशियार होता है। तो कभी भी, जैसे किसी की आपकी कक्षा में किसी की राइटिंग अच्छी होगी, किसी के हस्ताक्षर अच्छे होंगे, कोई जो चित्र अच्छा निकालता होगा, किसी के लिए पठन अच्छा होगा। तो ऐसा नहीं कि अगर किसी को पठन अच्छा है तो उसके हस्ताक्षर अच्छे नहीं होंगे, तो हमें उसको ये नहीं कहना है कि इसका हस्ताक्षर अच्छे नहीं है, मेरे कितने अच्छे। अभी उसका कार्य किसमें अच्छा है? पठन में अच्छा है। वो हो सकता है वो काम तुम्हें अच्छे से नहीं आता होगा। तो हर एक व्यक्ति अपने अपने कार्य में होशियार होता है। तो हमें जो आता है वो कार्य, उसमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए।
क्योंकि जो दूसरा अन्य व्यक्ति कर सकते हैं वो हम नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें कोई भी कार्य विनम्रता से करनी चाहिए, और दूसरा जो चीज है वो सीखने की भी इच्छा हमें रहनी चाहिए। हमें हमेशा उदार भावना रखनी चाहिए। पांचवा प्रश्न है, हमें अपना काम किस तरह करना चाहिए और क्यों? जो हम कोई भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य को करने के लिए हमें कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए और क्यों, किस तरह से इस कार्य को हमें पूरा करना चाहिए। हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। स्वयं यानी खुद, कोई भी कार्य हो हमें खुद को उसे पूरा करना है। हमें अपनी गुणवत्ताओं पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। गुणवत्ता यानी जो भी आपके अंदर जो भी गुण है, जो भी अच्छे हैं, तो उसमें घमंड नहीं होना चाहिए कि नहीं मैं बेहतर कर सकता हूँ, नहीं ये मैं ही अच्छा कर सकता हूँ, तुम मेरे आगे कुछ नहीं हो, तुम्हें ये नहीं आता। तो किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, ना ही अपने गुणों पे घमंड करना चाहिए, ना ही उस पर गर्व करना चाहिए। हम अपना काम जब सही से करेंगे तभी हम प्रगति का दामन थाम पाएंगे। जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो हम सही रास्ते पे चलकर सही से कर रहे हैं, तभी हमें प्रगति हासिल होगी। तो हमें क्या करना चाहिए, कोई भी काम स्वयं करना चाहिए, और उसमें जब वो कार्य पूरा करे तो उसमें अहंकार बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, तभी हम प्रगति को हासिल कर सकते हैं, अपनी जो भी ख्वाहिशें या जो भी कार्य है उसे पूरा कर सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5, निम्नलिखित पंक्तियों के अर्थ स्पष्ट कीजिए। कुछ पंक्तियां हैं जो इस कविता से लिए गई है, उस पंक्तियों का अर्थ हमें देखना है। जैसे पहला बताया गया है, और खींच गई उसके मस्तक पर कलंक की रेख। इस जो वाक्य बताया गया है, ये वाक्य किसके बारे में बताया गया है? बिल्कुल सही है, वाक्य जो है एक दिए के बारे में बताया गया है, जो उसे अपने कार्य पे बहुत ज्यादा अहंकार था, उसके बारे में बताया गया। अंत में उससे क्या हो गया, उसके मस्तक पर कलंक की रेखा कीजिए, उसके नाम पर कलंक का धब्बा लग गया। तो इसका अर्थ यह होता है, हवा का झोंका आने के बाद जब दिया बुझ गया तो रोशनी की बजाय धुएं की हल्की सी लकीर रह गई। जैसे प्रस्तुत चित्र में आपको बताया गया, जो दिया है जैसे वो दिया बुझ जाता है तो जो धुआं निकल आता है ऐसे लकीर बन गई है। तो ये लकीर है, उसके नाम पे क्या बन गई है, कलंक की रेखा बन गई है। जिसे उसे अपने कार्य पे बहुत ज्यादा गर्व था, लेकिन एक हवा के हल्के से झोंके ने उसे उसके उजालों को बंद कर दिया, उसके प्रकाश को बुझा दिया। तो उसके जो धुआं रह गया, जो धुआं की जो लकीर है उसके मस्तक पर वो कलंक की रेखा कहलाई गई, जो ऐसी लग रही थी मानो दिए के मस्तक पर किसी ने कलंक की रेखा खींच दी हो। ऐसी लग रही थी जैसे उसके नाम पे एक धब्बा लग गया कि वो कलंक है, वो धुएं की रेखा उसे उसके नाम पे क्या लग रही थी, कलंक लग रही थी। तो जो भी हम कार्य करते हैं, जब उसमें असफलता मिलती है तो हमें बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है, जैसे यहाँ पे दिए को शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। तो इस वाक्य का यही अर्थ है कि हवा का झोंका आने के बाद जब दिया बुझ गया तो रोशनी की बजाय धुएं की हल्की सी लकीर रह गई, जो ऐसी लग रही थी मानो दिए के मस्तक पर किसी ने कलंक की रेखा खींच दी हो। दूसरा प्रश्न है, अहंकार का सदा जगत में होता दुष्परिणाम। अहंकार का सदा, बताइए इस वाक्य का क्या अर्थ होगा? मैंने अभी पहले ही बताया कि अहंकार का सदा जगत में होता दुष्परिणाम। दुष्परिणाम यानी क्या, बुरा नतीजा। लेकिन बुरा नतीजा कब हासिल होता है हमें, अगर हम उसमें गर्व करेंगे, अभिमान करेंगे, कुछ गलत रास्ता अपनाएंगे उस कार्य को करने के लिए, तो हमें दुष्परिणाम को के आगे भुगतान करना पड़ेगा, दुष्परिणाम हमें हासिल होगा। दुष्परिणाम यानी बुरा नतीजा। तो इसका अर्थ क्या है, अहंकार, अभिमान, घमंड आदि ऐसी चीजें हैं जिनका अंत कभी सुखदायी नहीं होता। अगर हम किसी कार्य के लिए अहंकार, अभिमान, घमंड करते, जो इसका एंड है, जो इसका अंत है, कभी भी सुखदायी नहीं होता। सुखदायी यानी हमें उसमें सेटिस्फाई नहीं होते, हमें उस कार्य में खुशी नहीं मिलती है, तो वो बहुत ही सुखदायी नहीं होता, वो बहुत ही दुखदायी होता है। तो अहंकार, अभिमान, घमंड आदि ऐसी चीजें हैं जिनका अंत कभी सुखदायी नहीं होता। इनके कारण सदैव बुरे परिणाम का सामना करना पड़ता है।
अगर हम अहंकार करेंगे, अभिमान करेंगे, जो इसका जो अंत होता है ये बुरा ही होता है, इसके हमें बुरे नतीजे ही भुगतान करना पड़ता है, दुष्परिणाम ही हमें मिलता है। तो हमें यही बताया गया है कि अहंकार नहीं करना चाहिए। अगर हम अहंकार से भरी भावना से कोई कार्य करते हैं तो हमें दुष्परिणाम ही मिलेंगे। एक मूल तंत्र में बताया गया था कि जो नम्र होकर झुकते हैं वही ऊपर उठते हैं। एक बताया गया कि अगर हम में नम्रता होगी तभी हम किसी भी चीज को हासिल करते हैं और हमें हमारी प्रगति के रास्ते पर चलने से कोई भी रुका नहीं सकता। मन की कोमलता और व्यवहार में नम्रता एक बड़ी शक्ति होती है। अगर हमारे मन में नम्रता होगी, कोमलता होगी, तो हमें कोई भी शक्ति, यही हमारी जो नम्रता है, जो हमारी कोमलता है, यही हमारी सब में बड़ी शक्ति होगी किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए। विनम्रता और प्रेम से सबके मन को जीता जा सकता है। जिस तरह से यहाँ पे बताया गया है, जिस तरह से इस कविता में बताया गया था कि देखो सूर्य और चंद्र, उनके पास खुद का इतना बड़ा प्रकाश था, सूर्य और चंद्र उनके पास खुद का इतना बड़ा प्रकाश था, लेकिन वो कैसे, उनका भावना कैसे थी, वो बिल्कुल भी घमंडी नहीं थे, वो बिल्कुल भी अहंकार नहीं करते, बल्कि वो संसार को, पूरी संसार को रोशनी देते हैं, पूरी दुनिया को वो रोशनी देते, लेकिन वो अहंकारी नहीं थे। वो सबसे उदार मन की भावना से थे, वो सबसे नम्र थे, और उनका क्या होगा, उनका नतीजा अच्छा ही होगा। लेकिन जो दिया था उसमें बहुत ज्यादा अहंकार था, उसका नतीजा क्या होगा, उसका बुरा नतीजा होगा। तो हमसे इस पाठ से, इस कविता से हमें यही सीख मिली है कि हमें नम्रता की भावना होनी चाहिए, कोमलता होनी चाहिए, सबसे विनम्रता से बात करनी चाहिए, सबसे विनम्रता पूर्वक व्यवहार करनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है, अहंकार का नतीजा बुरा होता है। अगर हम सबसे नम्र रहेंगे, विनम्रता रहेंगे, तो ये हमारी सब में बड़ी शक्ति होती है किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए। जब हम किसी से नम्रता से बात करते हैं, किसी से कोमलता से बात करते हैं, तो उनके मन में हमारे लिए प्रेम उमड़ता है। तो हमें मतलब आपस में हम भाईचारा अच्छा रहेगा, हम सब लोग मिलजुल कर रहेंगे। अगर हम कोई व्यक्ति किसी काम में अपूर्ण है या उस कार्य को पूरा नहीं कर सकता, तो हम उसकी मदद करके उसका कार्य पूरा करेंगे। आगे चलकर अगर आपके जीवन में या आप में कोई परेशानी होगी तो वो आपको मदद करेंगे। इस तरह से हमें उदार मन की भावना हमारे मन में रखनी चाहिए, किसी भी कार्य के लिए गर्व नहीं करना चाहिए। इस कविता से हमें यही सीख मिले। तो इस कविता के आज हमने कठिन शब्द देखे थे, साथ ही साथ बहुविकल्पीय प्रश्न देखे थे, और जो कुछ थे जो शब्द दिए गए थे उसकी मिलान करना था, और कुछ एक वाक्य में प्रश्न उत्तर और निम्नलिखित प्रश्न देखे थे। अगली तासिका में हम प्रश्न क्रमांक 6 पर्यायवाची शब्द वगैरह आगे देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन इस पाठ के जो प्रश्न दिए गए इसका पुनः एक बार आपको पठन करना है। धन्यवाद।